तमन्ना भाभी हैं? क्या काम है तुम्हारे को? मुझे तमन्ना भाभी ने बुलाया था किसी काम के लिए। नफीसा, अंदर आ जाओ। शाकिर, आप इफ्तारी का सामान ले आए जाकर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। जी रोजा है तुम्हारा? जी नौमी कैसा है आप? जी भाभी, अब ठीक है वो। नौकरी कर रही हो तुम? जी क्या नौकरी कर रही हो? वो मैं प्रोडक्ट सेल करती हूँ। मतलब ग्रोसरी का सामान जो परचून की दुकान पे होता है, हमारी कंपनी उसको लाट में उठाती है और हम कम कीमत में घर घर जाके बेचते हैं। 8-10% हमारा कमीशन होता है और हमारी कंपनी को भी 10-15% मिल जाता है। कितना कमीशन बच जाता है? जितनी मेहनत होती है उतना कमीशन बन जाता है। शुक्र है अल्लाह का, गुजारा चल रहा है। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। आपने कोई बात करनी थी मुझसे? मुझे ये बताओ कि मेरे मियाँ के साथ तुम्हारी क्या बात हुई है? अब कुछ कहा उन्होंने आपको? नहीं, इसलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ। बहुत तपे हुए हैं तुम पर। साफ साफ बताओ नफीसा, बात क्या है? कह रहे थे बेइज्जती की है तुमने उनकी। मैं एक गरीब और मजबूर औरत हूँ। मैं भला किसी की क्या बेइज्जती कर सकती हूँ? तो फिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारा नाम सुनती उनके मुंह पे गुस्सा आ जाता है? एक तो तुम लोगों पर एहसान किया है, तुम्हारा मकान खरीद के तुम्हें मकान में रायत कर दी है कि जब पैसे होंगे किराया दे देना। जब किसी मजबूर इंसान की खुददारी पे बात आती है ना भाभी, तो वो ये नहीं देखता कि सामने वाला कितनी कंपनियों का मालिक है। जब हमें किसी मदद की जरूरत ही महसूस नहीं है तो वो क्यों बार बार हमारी मदद करने पर तुला हुआ है? व्हील चेयर की जिद कर रहा था, मैंने साफ मना कर दिया और मेरी इजाजत के बगैर उसने हमारे घर का बिजली का बिल अदा कर दिया। और तो और मेरे इल्म में लाए बगैर उसने हमारा घर खरीद लिया। क्यों? आखिर वो हम पे इतना एहसानात क्यों कर रहा है जब हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है? तो तुम्हें क्या मसला है? करने दो उसे तुम्हारी मदद। किसी की जरूरत नहीं थी आज से पहले मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर घुसने की, और वो बेधड़क हमारे घर में घुसता है। मकान खरीद लिया तो क्या, मुरम्मत के बहाने रोज घर में आने की कोशिश करता है। कल को वो इन एहसानात के बदले हमारे घर के फैसले अपने हाथ में ले लेगा। आप बताएं भाभी, अगर मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? जब मैंने उसको मदद करने से मना कर दिया तो पता है उसने क्या किया? नया किरायानामा बनवा के हमारे घर में भेज दिया। पहले मालिक मकान हमसे 15,000 रुपए किराया लेता था और ये 30,000 रुपए का किराया कर दिया। जब एहसान की जरूरत नहीं थी तो एहसान किए जा रहा था हम पर, और अब हमारा दुश्मन बन गया। वाह! वैसे भाभी, आप खुद समझदार हैं। मैं अब आपको और कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा बुरा भला सब आप सोच सकती हैं। अफ्तारी का टाइम हो रहा है, मुझे जाना है।